तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हमें रजिस्टर एपीआई को वैलिडेट करना होगा। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था रजिस्टर एपीआई हमें कैसे क्रिएट करनी है और हमने डेटा भी हमने सेव कर लिया था। बट वैलिडेशन रहती है जिसमें हमें यहाँ पर ये भी देखना होगा कि इमेज को भी वैलिडेट करना होगा, या तो वो हमारी पीएनजी हो या जेपीजी इमेज अपलोड हो। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आपको पता हुआ ये हमने यहाँ से नेम, ईमेल, मोबाइल एंड बेसिकली पासवर्ड एंड इमेज वगैरह हम यहाँ से सेंड कर रहे थे। ठीक है, तो इन सभी पर हमें वैलिडेशन लगानी होगी, सभी को हमें प्रॉपर चेक करना होगा। मोबाइल नंबर 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, बाकी सब हमें चेक करके चलना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आ जाता हूँ अपने राउट्स के अंदर, यूज़र राउट के अंदर। यहाँ पर हम सबसे पहले इमेज के ऊपर बात करें तो देखिए यहाँ पर हमने स्टोरेज के ऊपर बेसिकली हमने अपना कोड ऐड किया हुआ था, बट यहाँ पर भी हमें वैलिडेशन ऐड करनी होगी। क्योंकि क्या होगा, मैं वैलिडेशन ऐड कर दूंगा बट यहाँ से जो भी हम इमेज अपलोड कर सिलेक्ट करेंगे वो अपलोड हो जाएगी, तो हमें अपलोड करते वक्त भी हमें चेक लगाना होगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल चेक्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जैसे आपका ये जो आपका फंक्शन यहाँ पर बन रहा है, इसी के जस्ट अंदर हम यहाँ पर चेक लगाएंगे। ठीक है, तो इफ कंडीशन हमने यहाँ पर लगा करके चलेंगे। इफ कंडीशन हम इसलिए यहाँ पर लगा रहे हैं क्योंकि हम चेक करेंगे कि फाइल का जो टाइप है वो क्या आ रहा है। ठीक है, तो तभी वो अपलोड हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाइल डॉट, और यहाँ पर इसका MIME टाइप हम सेलेक्ट करेंगे। अगर इसका MIME टाइप इक्वल इक्वल है या आप ट्रिपल इक्वल लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, इमेज जेपीजी, या तो वो जेपीजी इमेज हो या आपका फाइल डॉट MIME टाइप क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम रख लेते हैं इमेज पीएनजी। ठीक है, या तो वो पीएनजी हो या फिर आपकी जेपीजी फाइल हो, तभी वो बेसिकली आपका फाइल अपलोड हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम जस्ट इसको कट करके हम इसको इफ कंडीशन के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये आपको पहला काम कर लेना है। एंड नीचे हम आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें डिस्क स्टोरेज में ये काम करके चलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने MIME टाइप चेक कर लिया है अपना कि इमेज स्लैश जेपीजी हो या इमेज पीएनजी हो। ठीक है, यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, नीचे आना है, इसके अंदर फिल्टर हमें ऐड करना होगा। ये क्या है, बेसिकली अभी हम मल्टर को यूज कर रहे थे, हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर रहे थे, स्टोरेज पास कर रहे थे। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर एक और हम की बेसिकली हम की एंड वैल्यू का पेयर पास करेंगे। यहाँ पर एक होता है आपका स्टोरेज होता है, सॉरी स्टोरेज नहीं, यहाँ पर आपका हो गया फिल्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम फाइल फिल्टर करेंगे। तो लाइक फाइल फिल्टर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमें क्या करना होगा, अपना फिल्टर पास करना होगा। ठीक है, तो हम फिल्टर अपना बना लेते हैं कस्टम। तो कस्टम फिल्टर बना लेते हैं लाइक कॉन्स्ट फाइल फिल्टर करके, फाइल फिल्टर इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर मेरा जो रिक्वेस्ट होगा एंड रेस्पॉन्स होगा इसमें, सॉरी रेस्पॉन्स नहीं, फाइल। ठीक है, एंड आपका सीवी। तो यहाँ पर आपका ये कॉल बैक, बेसिकली सीवी मीन्स कॉल बैक। ठीक है, तो ये आपका एक मैंने मेथड बना लिया जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो फाइल फिल्टर है, इस फाइल फिल्टर को मैं डायरेक्ट यहाँ पर पास कर दूंगा। ठीक है, तो इस फाइल फिल्टर के अंदर हमने एक मेथड पास कर दिया जो कि बेसिकली क्या है, या तो आप देखिए यहाँ पर आप अपना फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हो इसी के अंदर, जैसे हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया ना, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर फंक्शन किया हुआ है। या तो आप इस तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, या आप अपना बना करके यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो मैंने बनाया हुआ है, फिर मैं इसके अंदर कोड करूँगा, देन हम अपना पास कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा। क्या कंडीशन लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैं सेम कंडीशन लगा लेता हूँ, जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इफ कंडीशन को कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया कि यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ फाइल डॉट MIME टाइप इमेज जेपीजी हो या MIME टाइप पीएनजी हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीवी को यूज़ करेंगे। अगर ऐसा है तो यहाँ पर हमारी कोई एरर नहीं होगी और यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट। एंड एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम कर देंगे फॉल्स। तो यहाँ पर आपका सीवी को हम कर देते हैं फॉल्स, जैसे कि फाइल अपलोड ना हो। ठीक है, विदाउट दो MIME टाइप के होता है, लाइक कोई कुछ और फाइल अपलोड करता है तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने फाइल फिल्टर, इसने बेसिकली हमने अपने मल्टर को बता दिया है कि स्टोरेज ये हो गया, फाइल फिल्टर हमारा ये हो गया। तो इतना काम आपको कर लेना है। एंड नेक्स्ट आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो पैकेज इंस्टॉल करना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा टर्मिनल ऑलरेडी ओपन था, तो मैं जस्ट यहाँ से क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा जिसका नेम है एक्सप्रेस वैलिडेटर। ठीक है, तो ये मैं यूज़ करता हूँ।
एक्सप्रेस वैलिडेटर, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है npm इंस्टॉल या npm i एक्सप्रेस वैलिडेटर, सॉरी वैलिडेटर। तो ये पैकेज जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे मेथड्स हैं जो कि आपको यूज़ करने, मतलब मेथड यूज़ करो और आपका काम बन जाता है, काफ़ी कोड आपका करने से आप बच जाते हो, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस पैकेज का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपना नोड मोन स्टार्ट कर देता हूँ, जो मेरा चल रहा था, ठीक है। तो ये चलता रहेगा। अब हम आ जाते हैं अपने बेसिकली, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कॉमन हम बेसिकली फाइल बनाते हैं। हमने हेल्पर्स नाम का जो मेथड बनाया ना, वो सॉरी फोल्डर बनाया है। तो फोल्डर हमने हेल्पर्स नाम का फोल्डर इसलिए बनाते हैं, ये मैं जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग फाइल्स बना लेते हैं, जैसे कि वैलिडेशन की हो गई, या इमेज अपलोड, या सॉरी ईमेल सेंडिंग के हो गए। तो हम हेल्पर्स के अंदर वो अपने बेसिकली फाइल्स या मॉड्यूल्स हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा, जिसका नेम हम रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ पर रख लिया वैलिडेशन डॉट जेएस, ठीक है। अब इस वैलिडेशन डॉट जेएस के अंदर क्या होगा, बेसिकली आपकी जितनी भी एपीआईज होंगी उन सभी का वैलिडेशन यहाँ पर आप ऐड करोगे और उनको एक्सपोर्ट कर दोगे, फिर आप अपनी एपीआईज के अंदर उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो आपने स्टेप ये कर लेना था कि आपका इमेज बेसिकली यहाँ से सिक्योर हो जाना चाहिए, कि मीन्स यही फाइल्स अपलोड होनी चाहिए, वरना आपकी डायरेक्टरी में क्या होगा, उल्टी सीधी फाइल्स जो है अपलोड होती चली जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये आपको चेक लगाना जरूरी था। अब हम यहाँ पर इमेज के ऊपर और वैलिडेशन ऐड करेंगे, बट यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या, वो हम मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना पैकेज जो है रिक्वायर करूँगा, जिसका नेम है बेसिकली आपका, रिक्वायर करेंगे हम एक्सप्रेस वैलिडेटर को। तो यहाँ पर ये मैंने रिक्वायर कर लिया एंड यहाँ पर हम इसके अंदर से चेक निकाल लेते हैं, चेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चेक ऑब्जेक्ट के अंदर से बेसिकली मैंने चेक निकाला, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं निकाला, मैंने चेक निकाला, ठीक है। तो चेक निकाल लिया मैंने। अब यहाँ पर हम इस चेक का यूज करके बेसिकली क्या करने वाले हैं, वैलिडेट करेंगे अपनी रिक्वेस्ट को, ठीक है। अब ये आपको पता है कि हमारे जो रिक्वेस्ट में आते हैं नेम ईमेल, ये कीज आती हैं, इन सभी को हमें बेसिकली वैलिडेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट्स का यूज कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट्स डॉट, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना एक बेसिकली एरे बनाएंगे, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोलते हैं जैसे हम। तो यहाँ पर हमने लाइक इसका नेम रख लिया, तो लाइक रजिस्टर, आप अब आप कुछ भी रख सकते हो, लाइक मैंने रख लिया रजिस्टर वैलिडेटर करके, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पर बेसिकली आपका ये बन चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, बेसिकली चेक यूज करना होगा, जो कि अभी हमने यहाँ पर निकाला हुआ है इसके ऑब्जेक्ट्स के अंदर से, तो हमें इस चेक को यूज करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रजिस्टर वैलिडेटर को मैंने जस्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है, ये जो आपका एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। तो जस्ट मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और इसमें हम चेक करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक, एंड यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो की नेम, लाइक हम सबसे पहले नेम को यहाँ पर क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नेम लगाया एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सॉरी यहाँ पर देखिए हमेशा सेमी कॉलन नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान से रखिए, कॉमा आएगा, ठीक है, क्योंकि आप एरे यूज कर रहे हो एरे के अंदर। तो यहाँ पर हमें नेम के अंदर कुछ कस्टम मैसेज प्रोवाइड कर देना अगर एम्प्टी होता है नेम। तो लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम इज रिक्वायर्ड, नेम इज रिक्वायर्ड, एंड इसमें हमें कुछ मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं, या तो नेम जो है नहीं है, या फिर है तो वो इज एम्प्टी है, ठीक है। ये दोनों केसेस हम चेक कर सकते हैं, इज एम्प्टी। तो अगर वो नेम अगर आपकी रिक्वेस्ट में नहीं आता है, सॉरी मेरे सेमीकोलन बार बार लग गया था, ठीक है, कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर या तो नेम नहीं आता है रिक्वेस्ट के अंदर, तभी आपको वो बोलेगा नेम इज रिक्वायर्ड, या नेम आ रहा है कि बट वो एम्प्टी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेम इज रिक्वायर्ड भेज देंगे, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सेम मेरा ईमेल के लिए लगेगा, कि यहाँ पर मैं लिखूंगा ईमेल। से ध्यान रखना, जो आपके पैरामीटर्स यहाँ से आ रहे हैं वही आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लाइक ईमेल के लिए हम कुछ अलग मैसेज डाल देते हैं, लाइक प्लीज़ इंक्लूड लाइक मैंने कुछ इस तरीके से मैसेज डाल दिया, प्लीज़ इंक्लूड वैलिड ईमेल, ठीक है। आप कुछ भी मैसेज डाल सकते हो जो आपको लगता है। अभी यहाँ पर हम ये वाले मेथड्स इस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि एक तो वो ईमेल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ईमेल चेक करेंगे कि ईमेल है या नहीं, और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मलाइज ईमेल का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बेसिकली इसके
प्री बिल्ट मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ करें, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जाता है इसके अंदर, तो हम वहाँ पर क्या चेक करेंगे जीमेल के अंदर। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो जीमेल रिमूव डॉट्स आता है, जिसमें हम क्या कर देंगे, इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो जो भी डॉट्स वगैरह होगा ये रिमूव कर लेगा। ठीक है, तो इतना काम करना है। एंड ये तो मैंने बात कर ली ईमेल तक की बात। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ मोबाइल के बारे में। ठीक है, तो अब मैं जस्ट इसको नेम वाले को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं की का नेम प्रोवाइड करूँगा। की का नेम लाइक मेरा यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरा की का नेम है मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मोबाइल, आपको पता है कि मेरे को मोबाइल नंबर 10 तक का रखना है। ठीक है, 10 से ना तो छोटा होना चाहिए ना बड़ा होना चाहिए, तो वो मैं अपने हिसाब से रखूँगा। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा मोबाइल नंबर, और आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो। लाइक मैंने लिख दिया शुड बी कंटेन्स 10 डिजिट्स। ठीक है, ये मैंने मैसेज डाल दिया। अभी यहाँ पर हम इन चेक्स को हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें अपना कस्टम चेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा जूम आउट कर दिया, अभी आपको दिखाई दे रहा है। मोबाइल पर मैं क्या लगा रहा हूँ, मोबाइल नंबर शुड बी कंटेन्स 10 डिजिट्स, मतलब 10 डिजिट्स का होना चाहिए। तो हम इसकी चेक करेंगे लेंथ। ठीक है, तो इज लेंथ। अब इस लेंथ में हमें क्या करना होगा, बेसिकली इसके अंदर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ऑब्जेक्ट में लाइक मिनिमम कितना लेंथ होनी चाहिए उसकी, हमने यहाँ पर दे दी 10, और मैक्सिमम हम दे देते हैं 10। तो जिससे क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम हमने 10 रख दिया। इससे क्या होगा कि वो मोबाइल नंबर जो होगा 10 डिजिट्स का ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अपने पासवर्ड के लिए। ठीक है, तो पासवर्ड के लिए जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पर की प्रोवाइड कर देता हूँ। लाइक मेरी जो की है वो ये मेरी है पासवर्ड, तो मैंने पासवर्ड दिया। अब देखिए पासवर्ड के लिए, देखिए आपको पता है कि पासवर्ड जो है आपका क्या होना चाहिए, बेसिकली 6 डिजिट से बड़ा होना चाहिए, एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, कुछ नंबर डिजिट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको मैसेज लिखना हो तो आप किस तरीके से मैसेज लिखेंगे, लाइक मैं इसको सबसे पहले हटा देता हूँ, क्योंकि इसमें हम बाद में ऐड करेंगे। लाइक मैसेज में मैंने डाल दिया लाइक पासवर्ड, कुछ भी आप डाल सकते हो। लाइक पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 6। ठीक है, 6 कैरेक्टर्स या 6, आप 6 बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 6 कैरेक्टर्स लिख सकते हो आप। ठीक है, कैरेक्टर्स हमने लिख दिया। ठीक है, एंड कंटेन कंटेंट्स एट लिस्ट लाइक 1 अपर केस। ठीक है, ऐसा ही कुछ पासवर्ड होता है आपका, आपको भी पता होगा। 1 अपर केस लेटर, या हम इसको स्मॉल कर देते हैं, अपर केस लेटर, एंड या 1 अपर केस लेटर होता है, और एक होता है 1 एटलीस्ट 1 लोअर केस। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं 1 लोअर केस लेटर। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होना चाहिए उसका, बेसिकली एक कोई ना कोई एक नंबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एंड 1 नंबर, और एक हम स्पेशल कैरेक्टर भी देंगे। तो हम यहाँ पर ले देते हैं एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर देखो पासवर्ड का मैंने मैसेज जो है काफ़ी बड़ा डाल दिया, बट ये सही है। पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 6 कैरेक्टर्स एंड कंटेन्स एट लीस्ट 1 अपर केस लेटर एंड 1 लोअर केस एंड 1 नंबर एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो ये आपका जो है मजबूत पासवर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका एक मेथड कॉल करना पड़ेगा, जिसको कि मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ डॉट लाइक इसका जो मेथड होगा इज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। ठीक है, इज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इतना सब कुछ लिखा है, और वही हमें यहाँ पर पास करना होगा। मीन्स इसकी कीज हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी होंगी। सबसे पहले मिनिमम इसकी लेंथ जो हमने कितनी बताई है, 6 होनी चाहिए। ठीक है, एंड मिनिमम लाइक इसका लोअर केस या अपर केस हम बोल सकते हैं, अपर केस हमने दे दिया इसका 1। ठीक है, एक हो गया हमारा मिन लोअर केस। तो मिन लोअर केस हमारा 1 होना चाहिए, मतलब कोई एक लोअर केस होना चाहिए, कोई एक अपर केस होना चाहिए, और मिनिमम नंबर्स हम यहाँ पर दे सकते हैं। लाइक मिनिमम नंबर्स आपके होने चाहिए 1। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, ये आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आपका इतना हमने रख दिया है। ठीक है, बाकी अगर आप और लगाना चाहो तो आप और लगा सकते हो। लाइक आपको लगता है मिन सिंबल्स अगर आपको ऐड करवाने, जैसे अभी आप मैंने लगाए हुए स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है,
तो मिन सिंबल्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको जो लगता है वो आप ऐड कर सकते हो। फिलहाल में मैंने आपको इतना करके दिखा दिया। मिनिमम लेंथ उसकी 6 होनी चाहिए, मिनिमम अपर केस 1 होना चाहिए, कोई एक लेटर एक लोअर का होना चाहिए, और मिनिमम नंबर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने बात कर ली अपने पासवर्ड तक के बारे में। अब मैं बात कर लेता हूँ इमेज के बारे में, ठीक है। तो इमेज के लिए भी जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मोबाइल वाले को ही। थोड़ा इमेज का थोड़ा डिफरेंट है, इसको हमें ठीक से दिखना होगा। तो इमेज का जो की आती है वो आती है आपकी इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इमेज प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जस्ट इसका ना थोड़ा डिफरेंट है, तो हमें क्या करते हैं, यहाँ से जस्ट इसको कट ही कर लेते हैं इतना, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना मैसेज खुद डाल लेंगे। बट यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से मैसेज नहीं डालेंगे, हम इस इमेज के लिए कस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कस्टम हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम वैलिडेशन में चेक करने वाले हैं कि वो इमेज आ रही है, वो टाइप उसका क्या है, जेपीजी है या नहीं, पीएनजी है या नहीं, वो हम चेक करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कस्टम, क्योंकि यहाँ पर हम कस्टम यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर हम इसमें चेक कर लेंगे, लाइक एक तो आ गई वैल्यू, और एक आपकी आ गया रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट में आपका जो भी आपका फाइल आ रही होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये हमने यहाँ पर एक इनर मेथड प्रोवाइड कर दिया। अब इस इनर मेथड के अंदर हम क्या करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे। लाइक मैं क्या करता हूँ, यहीं पर जो आपका यूज़र आउट था इसमें जस्ट हमने ये जेपीजी वाला चेक जो लगा रखा था, वही चेक मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इफ कंडीशन मैंने जस्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। और एल्स मैंने यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर मैं कैसे चेक करूँगा, यहाँ पर मैं चेक करूँगा req.file, req.file, क्योंकि यहाँ पर हम रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो request.file.mime टाइप, ठीक है। तो सेम थिंग मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, request.file.mime टाइप पीएनजी होनी चाहिए या जेपीजी होनी चाहिए। अगर ऐसा है मीन्स वो सक्सेसफुल है, मीन्स इमेज है, इमेज का जो टाइप है जेपीजी या जेपीजी पीएनजी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ट्रू रिटर्न कर देंगे, वरना हम इसको यहाँ पर एल्स में फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो वो आपका एरर जो है सेंड करेगा। अब एरर में हमें मैसेज कैसे डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट विद मैसेज यूज करेंगे, डॉट विद मैसेज। अब विद मैसेज के अंदर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लाइक प्लीज अपलोड एन इमेज लाइक जेपीजी या जेपीजी या पीएनजी, ठीक है। तो ये एरर जो मैसेज है वो आपको जाने वाला है, ठीक है। तो अब हम कर देते हैं इसको सेव। हमने सारा का सारा वैलिडेशन ऐड कर ली है बेसिकली रजिस्टर वैलिडेटर के लिए, मतलब रजिस्टर एपीआई के लिए। अब हमें करना क्या है, ये जो रजिस्टर वैलिडेटर है यहाँ से जो हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूज़र राउट के अंदर आ जाओ आप। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप क्या करो, कंट्रोलर के नीचे, जस्ट कंट्रोलर के नीचे आ जाओ आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे अपना मॉड्यूल जो कि हमने अभी बनाया है अपना हेल्पर्स के अंदर। तो हम यहाँ से बाहर जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने हेल्पर्स के अंदर, वैलिडेशन। अब वैलिडेशन के अंदर से हम अपना रजिस्टर वैलिडेटर निकाल सकते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। तो यहाँ से मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा रजिस्टर, मेरे को सजेशन आ चुकी है रजिस्टर वैलिडेटर, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पर करना क्या है, ये जो आपका अपलोड डॉट सिंगल इमेज है इसके बाद लगाएं आप अपना रजिस्टर वैलिडेटर, इससे पहले मत लगा दीजिएगा। अपलोड डॉट सिंगल इमेज से पहले मत लगाइएगा, आप बाद में लगाइएगा रजिस्टर वैलिडेटर, ठीक है। इतना काम आपको करना है। ये तो आपने काम कर लिया यूजर राउट और वैलिडेशन डॉट जेएस के साथ। अब हम आ जाते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के अंदर भी हमें वर्क करना होगा, वरना हमारा कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो कंट्रोलर के अंदर हमें क्या करना होगा, एक्सप्रेस वैलिडेटर को यूज़ करना होगा। तो हम यहाँ पर रिक्वायर करेंगे अपना एक्सप्रेस वैलिडेटर। तो एक्सप्रेस वैलिडेटर को हमने यहाँ पर रिक्वायर किया। इसका हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, जो कि इसमें हमें बेसिकली एक वैलिडेशन रिजल्ट मेथड निकालना होगा इसके अंदर से, ऑब्जेक्ट के अंदर से। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं वैलिडेशन रिजल्ट, मेरे को सजेशन में आ चुका था, ठीक है। अब जब ये कंट्रोलर कॉल होगा, ठीक है, कंट्रोलर मेथड कॉल होगा, तो हम क्या करेंगे, वैलिडेशन रिजल्ट को यूज़ करेंगे, जिसमें हम अपनी रिक्वेस्ट को पूरी की पूरी एज अ पास कर देंगे। जो भी हमारी रिक्वेस्ट आ रही होगी ये वाली, इसको जस्ट हम यहाँ पर पास कर देंगे, तो हमारी सारी की सारी रिक्वेस्ट चली जाएगी। जैसे ये जाएगी तो हमारा क्या होगा, वैलिडेशन डॉट जीएस का ये बेसिकली रजिस्टर वैलिडेटर
का जो ये चेक लगे हुए हैं ये सब कॉल होने वाले हैं, ठीक है। ये यहाँ पर नेम चेक करेगा, ईमेल चेक करेगा, मोबाइल चेक करेगा, पासवर्ड चेक करेगा, आपकी इमेज तक को भी चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चलने वाला, तो यहाँ पर आपको रिटर्न होकर के मिलेंगी एरर्स या नहीं, कुछ भी, या तो एरर्स मिलेंगी या कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया एरर्स करके, ठीक है। यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि इफ अगर एरर्स हैं, ठीक है, अगर एरर्स आएगी मीन्स कोई भी एक कुछ भी एरर आती है यहाँ पर नेम की या ईमेल की या मोबाइल की या पासवर्ड की या इमेज की, कोई भी एरर आती है तो वो यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल जाएगी इस एरर्स के अंदर, ठीक है। अब इस एरर्स के अंदर से हमें मतलब चेक करना होगा कि ये एम्प्टी है या नहीं। तो हम चेक करेंगे एरर्स डॉट इज एम्प्टी है या नहीं, तो हम यहाँ पर नोट लगा देंगे। अगर नॉट एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने जो यहाँ से ये पास किया ना 400, तो जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट जेसन एंड सक्सेस मैंने फॉल्स दे दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं मैसेज दे देता हूँ लाइक एरर्स, ठीक है। और यहाँ पर हमें रिटर्न करनी होंगी अपनी एरर्स, तो हमने यहाँ पर एक एरर्स नाम की बनाई और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरर्स डॉट एरे। तो ये हमें एरे के रूप में अपना एरर सेंड कर देगा, ठीक है। तो इतना काम करना होगा आपको। अब मैंने जस्ट सेव कर दिए फाइल्स। अब हम टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। लाइक मैं सभी को क्या करता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ, मीन्स अभी कुछ नहीं भेजता हूँ। लाइक मैंने अभी नेम भी नहीं भेज रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट मैं सेंड करने का ट्राई करता हूँ कि क्या रेस्पॉन्स मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे को काफ़ी सारी एरर्स देखने को मिल रही हैं। एरर्स में क्या मिला मेरे को, नेम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड आपको दिखाई दे रहा है प्लीज़ इंक्लूड अ वैलिड ईमेल, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी दिया नहीं है यहाँ से। मोबाइल नंबर कंटेन्स 10 डिजिट्स और आपका पासवर्ड आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका इमेज का भी आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एक करके यहाँ पर एंट्रीज फिल करता हूँ। लाइक सबसे पहले मैंने नेम डाला, तो नेम मेरा यहाँ से गया। अभी एरर्स आनी चाहिए बाकी फील्ड्स के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हो इंक्लूड अ वैलिड ईमेल। लाइक मैंने ईमेल डाला बट यहाँ पर मैं gmail.com लगाना भूल गया, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या एरर आती है। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी बोल रहा है प्लीज़ इंक्लूड अ वैलिड ईमेल, तो यहाँ पर हमें वैलिड ईमेल डालनी होगी। लाइक मैंने यहाँ पर डाली वैलिड ईमेल एंड यहाँ से मैं करता हूँ इसको लाइक मेरी ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कोई दूसरा नेम डाल देता हूँ लाइक कुलदीप। एंड यहाँ पर इस यूज़र का नेम भी हम चेंज कर देते हैं कुलदीप, ठीक है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं मोबाइल के ऊपर। अभी देखिएगा ईमेल वाली वैलिडेशन चली जाएगी और अब आपकी आ चुकी है मोबाइल की, ठीक है। तो अब मोबाइल का केस चेक कर लेते हैं। अभी देखिए मोबाइल में हमने यहाँ पर कितने डिजिट्स डाले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लाइक वाइज अभी मान के चलो मैंने 10 से कम डाल दिया, तो अभी यहाँ पर बोलेगा मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक डिजिट्स और ऐड कर देता हूँ, मतलब अब ये 10 डिजिट का बन चुका, तो अब मोबाइल नंबर की वैलिडेशन चली जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब पासवर्ड के पास आ चुकी है, तो पासवर्ड अभी देखोगे मैं पासवर्ड 1 2 3 4 5 डाल रहा हूँ, जो कि अभी बेसिकली हमारा गलत है। तो यहाँ पर हमें 6 तो डालने ही डालने होंगे, और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक अपर केस लेटर और एक स्मॉल डालना होगा। और बाकी हमने स्पेशल करेक्टर का लगाया नहीं था चेक, बस मैंने जो यहाँ पर है क्या क्या लगाए थे, मिनिमम नंबर्स और लोअर केस, ठीक है। तो अभी ये जो है पासवर्ड वाली भी एरर चली जाएगी यहाँ से। तो सॉरी पासवर्ड वाली अभी गई नहीं है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। मिनिमम लेंथ 6, अपर केस लोअर केस मिनिमम नंबर्स, करेक्टर हम डाल देते हैं कुछ और, लाइक करेक्टर हम डालें यहाँ पर। तो पासवर्ड अभी इसको एक्सेप्ट नहीं हुआ क्या, चेक करते हैं। एक हमें कोई सिंबल डाल के देखते हैं चेक करने के लिए। तो हाँ अभी सिंबल मतलब जरूरी था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में वो इनबिल्ट ले रहा है, ठीक है। तो हमें एक मतलब एक हमें सिंबल डालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इमेज में। लाइक मैंने जैसे इमेज सेलेक्ट किया, बट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ अनदर टाइप की फाइल मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ, ठीक है। लाइक मान के चलो मैंने ये जिप फाइल अपलोड करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा इसलिए हमारी जो फाइल्स अपलोड होती हैं वो हमारी होती हैं पब्लिक के अंदर, इमेजेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फाइल्स ऑलरेडी हैं। अगर मैं यहाँ से सेंड करता हूँ इसको ट्राई करने का,
तो यहाँ पर बोलता है प्लीज़ अपलोड एन जेपीजी और पीएनजी फाइल, और यहाँ पर भी वो फाइल अभी आई नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये आपका प्रॉपर चल रहा है। अब लाइक जैसे मैंने मान के चलो यहाँ पर कोई परफेक्ट फाइल लेता हूँ, लाइक दिस वन। तो यहाँ पर लाइक ये तो मैंने ऑलरेडी किसी और के लिए यूज़ करी हुई है, तो मैं कोई ये वाली यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ, सेंड किया, तो ये यूज़र रजिस्टर हो चुका है, देख सकते हो सक्सेसफुल। मतलब कोई भी इसमें समस्या नहीं हुई हमें। यहाँ पर ये आपका यूज़र जो है रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली। और अगर हम देखें तो यहाँ पर डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर मैं जस्ट इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, एक कुलदीप का जो अभी आया है। अब यहाँ पर इसी रिक्वेस्ट को मैं अगेन सेंड करने का ट्राई करूँगा, तो यहाँ पर मेरे को बोलेगा कि ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट का जो है आपको एरर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि कैसे हमने ये वैलिडेशन ऐड की है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जो कि आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।